ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं तिरुपति बालाजी के बारे में बताने जा रही हूँ कि तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे स्थापित है। तो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला में तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। इन्हें तिरुमाला नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। तिरुमाला में स्थित यह मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में तिरुपति बालाजी मंदिर की इस प्रसिद्धि मिली थी। इतिहासकारों का मानना है कि 5वीं शताब्दी में यह हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक केंद्र था और 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तमिल साहित्य में तिरुपति को त्रिवेगम कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की। पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकोट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी की भी मूर्ति थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने के लिए लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने अपने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने वर पक्ष पर अपना स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव जी, शिव जी जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धांगिनी पार्वती हैं, किंतु उन्होंने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था। उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी जी का निवास वक्ष स्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया, तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृंगु को नियुक्त किया गया। भृंगु ऋषि पहले ब्रह्मा और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी शेषशय्या पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृंगु पर नहीं जा पाई। भृंगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के पक्ष पर ठोकर मार दी। उपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन से बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृंग ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इस घटना के साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है, वह धरती वासी भृंगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृंगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते ढूंढते
धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। अतः देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने जाग आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनोखी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में विष्णु जी लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है, तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिस छड़ी से बालाजी का बचपन में पिटाई की गई थी और इसी वजह से उनकी ठोड़ी में चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी ठोड़ी में जो चोट लगा है, उस पे चंदन का लेप किया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के सिर पर आज भी रेशमी बाल हैं और उनमें उलझने वो नहीं आती हैं और वह हमेशा ताज़ा लगते हैं। मंदिर में 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहां की महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निजी रूप से देखने में लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति के केंद्र पर विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने पर रखा गया है और वहाँ का एक रहस्य है कि वहाँ एक मंदिर में के गर्भगृह में जलने में एक दीपक भी है जो कभी बुझता नहीं है। हजारों साल से वह जलता आ रहा है, जिसमें कभी घी तेल नहीं डाला जाता है, फिर भी वह दीपक जलता ही रहता है। ऐसे ही तिरुपति बालाजी के बारे में और अन्य कथा के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।